हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे, एक नया फॉर्मूला प्रूव करेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स का एक नया फॉर्मूला आप लोग सीखिएगा दोस्तों। आज क्या क्वेश्चन है, पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो समांतर धारावाही लंबे सीधे चालक के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करें। इसका मतलब कि दोस्तों दो धारावाही चालक तार है ना। आप समझ लीजिए, इस प्रकार का चालक तार होगा। यदि आप फिगर देखने की कोशिश करें तो इस प्रकार का दो धारावाही चालक तार है। यहाँ गौर समझिए, सवाल में कहा है कि दो धारावाही चालक तार है ना। देखो क्या बोला है कि दो समांतर धारावाही लंबे सीधे चालक के बीच बल का परिमाण ज्ञात करें। मतलब दोस्तों कि दो धारावाही चालक तार है ना। अब दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर है। दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल सीधा है। तो आप फिगर देख सकते हो कि समांतर होगा तो ऑलरेडी सीधा होगा, है ना। तो दो धारावाही समांतर सीधा चालक तार है, तो इसके बीच लगने वाले बल का अर्थात कौन सा बल दोस्तों, तो चुंबकीय बल का परिमाण ज्ञात करना है ना। तो हम लोग को इसी का फॉर्मूला प्रूफ करना है दोस्तों। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर हम फिगर बनाकर फॉर्मूला को प्रूव कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आप उतार लिए हैं, बगल में फिगर है, पहले आप फिगर को समझ लीजिए, फिर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, दो समांतर धारावाही लंबे सीधे चालक। देखो बाबू फिगर, ये दो समांतर है, पैरेलल है ना, लंबा है, सीधा है, चालक तार है, ठीक है। ये दो समांतर लंबा सीधा चालक तार है ना, जिसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों, r है, जिसका नाम क्या है, PQ। इस चालक तार का लंबाई नाम क्या है दोस्तों, PQ। इस चालक तार का नाम क्या है दोस्तों, RS, है ना। इधर करंट क्या प्रवाहित हो रहा है, I1। इधर क्या करंट प्रवाहित हो रहा है, I2। ये इस चालक तार पर कौन सा बल लगा रहा है, F। तो सेम ये भी इस चालक तार पर कौन सा बल लगा रहा है दोस्तों, F, है ना। दोनों एक दूसरे पर F बल लगा रहा है, क्योंकि जितना करंट का परिमाण इधर है उतना ही करंट का परिमाण इधर है। इस दोनों का चुंबकीय क्षेत्र कितना मान लेते हैं दोस्तों, अपने मन से B1 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका फिगर कंप्लीट हो गया दोस्तों। जल्दी से आप लोग फिगर बनाइए, हम इसको प्रूफ करते हैं। तो फिगर बना लीजिए दोस्तों। हो गया दोस्तों, फिगर समझ में आ गया। एक बार फिर से बताते हैं। सवाल में कहा है कि दो समांतर सीधा लंबा चालक तार है, तो दोनों के बीच चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा, F का मान क्या होगा। हम अपने मन से फिगर को मान लिए कि दो सीधा लंबा और समांतर पैरेलल चालक तार है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तार में I1 करंट प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि धारावाही चालक तार है। इस तार में I2 करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। ये जो तार है वह इस पर बल लगाता है F, तो ये भी तार इस पर बल लगाता है F। दोनों के बीच का दूरी क्या है दोस्तों, R। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, चुंबकीय बल का मान निकालना है। हाँ, आप इसमें एक बात कर सकते हैं, कहेगा सर ऐसा क्या, सोचना बात को ना, सीखना। कहेगा सर ऐसा क्या जरूरी है, ऐसा क्या जरूरी है कि दोनों करंट ऊपर ही जाएगा। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, समांतर में हो सकता है इसका ऊपर जा रहा तो इसका नीचे आ रहा। आप ऐसा ही फिगर बना सकते हैं। आपको करंट देना है मान लीजिए इस डायरेक्शन में, आप ऐसा भी दे सकते हैं, लेकिन चलिए आप ऐसा भी दे सकते हैं, गलती नहीं होगा, है ना। किसी एक को ही लोगे ना, दोनों को तो नहीं लोगे। यदि आपको कोई ऑप्शन दे रहा है कि भाई एक तरफ गुलाब जामुन है और एक तरफ रसमलाई, कौन खाओगे, तो भाई खाने का इच्छा तो दोनों है, लेकिन भाई अब जो पड़ोस दीजिए। तो बस सेम कंडीशन दोस्तों कि यदि आप देखिए करंट चेंज होगा तो F मान लीजिए, ये जो F है जो इधर लग रहा है, हो सकता है इधर लगे। ये जो F इस डायरेक्शन में हो सकता है उल्टा लगे, है ना। तो आप ऐसा भी फिगर बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम जो डायरेक्शन देना है, आप हम ऊपर देंगे, आप इधर के दिखा सकते हैं को। मेरा दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, आप दोनों को
एक दूसरे को उधर घुमा दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप फिगर उतार ली है। अब हम आपको इस फिगर का लैंग्वेज दिखा दें, ठीक ना। जानबे कर तो लैंग्वेज भी अच्छा खासा होगा इस क्वेश्चन का, तो लैंग्वेज लिख लीजिए, तब हम आपको फिर फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। तो लैंग्वेज लिखिए, लिखिए माना कि तार पी क्यू एवं आर एस वायु या निर्वात में कागज के तल में परस्पर समांतर स्थित है। समांतर स्थित है, इसके बीच लंबवत दूरी स्मॉल आर है। इसके बीच लंबवत दूरी स्मॉल आर है, जो चित्र में प्रदर्शित है। जो चित्र में प्रदर्शित है। पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए, लिखिए माना कि PQ एवं RS में प्रवाहित धारा I1 एवं I2 है। PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सीखना दोस्तों, फिर से सीखना। हम देखो लैंग्वेज कुछ खास नहीं लिखा है, आपको लिखा है कि दो को चालक तार है, ठीक ना। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, सुनोगे तो समझोगे दोस्तों। हम बोल रहे हैं कि दो चालक तार है, एक का नाम है PQ, एक का नाम है RS, ठीक ना। दोनों चालक तार में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 और I2 है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितना है, R है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि PQ, सीखना, जो लास्ट लाइन बोले ना उसको सुनना। PQ में जो धारा प्रवाहित हो रहा है कौन, I1, इस चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण, ठीक ना, इस तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब समझो कि तार के कारण, यदि आप इस तार को भूल जाओ तो आप ऐसा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं पहले भी कि एक सीधे, आप खुद याद कीजिए जो हम बोल रहे हैं, एक सीधे लंबे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो आप फॉर्मूला पढ़े B बराबर μ0/4π2I/r। आप पढ़े हुए फॉर्मूला μ0/4π×2I/r। तो यहां भी यदि आप इसको ढक दीजिए तो इस चालक तार के कारण किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए तार ये है लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा इधर, तार ये है लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा इस तार का चुंबकीय, अच्छा मान लो इधर देखो ना, इधर देखो, ये तार है तो इस तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या यहां होगा, नहीं होगा। तारे में चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है फैलते हुए, ऐसे ना होता है, आप फिगर पढ़े ना ऐसा इस रूप में।
तो क्या तार में चुंबकीय क्षेत्र हुआ? तार से कुछ दूरी पर किसी भी एक बिंदु पर हो सकता है ना। तो यही बात आप लोग को समझना है ना, कि तार यदि हम ले रहे हैं पी क्यू, तार हम ले रहे हैं पी क्यू, तो पी क्यू तार के कारण आर एस के किसी बिंदु पर, तार ये है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इसके बिंदु का निकलेगा। जब तार ये लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसके बिंदु का निकलेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र? B1 बराबर, देखिए B1 बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई कौन सा हुआ? I1 का I2 क्या लेंगे? तो तार ये लिए है ना, तार ये लिए हैं, तो इसमें प्रवाही धारा कौन है? I1, तो I1 अब बटे कितना, दूरी कितना है? R। हो गया फॉर्मूला, B1 बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I1 बटे R। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। लिखिए दोस्तों, नीचे लिखिए, मैक्सवेल के स्क्रू नियम के अनुसार B1 की दिशा, B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत, B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। चालक आर एस जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है, इसकी लंबाई कैपिटल L मीटर है। तो लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण, देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल का परिमाण सीखना दोस्तों। चुंबकीय बल को दोस्तों किससे सूचित करते हैं? F से करते हैं ना। आप क्या पढ़े, ध्यान सीखिए, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। आप क्या पढ़े, किसी धारावाही, ये धारावाही चालक है ना, तो धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? F बराबर I L B साइन थीटा। पढ़े हो ना। यदि कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र ये होता है। यदि धारावाही चालक की जगह आवेशित हो रहा था, आवेशित क्षेत्र लिखा रहा था, तब लिखते F बराबर QVB साइन थीटा। यहाँ पर आवेश का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर धारावाही चालक का यूज किया गया, इसलिए ILB साइन थीटा। अब गौर कीजिए, I कौन सा है बुआ? RS का लेना है। I कौन सा है? I2। L तो वही है, अब B के बदले क्या लेंगे बाबू? B1। कौन थीटा है बाबू? तो लंबवत रखा है ना, साइन थीटा। ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए कितना है? B1 है। F बराबर देखो I2 L B1 का वैल्यूशन इतना है दोस्तों, B1 का वैल्यूशन इतना है, रख दीजिए। B1 के बदले इतना रख दीजिए, तो रख दीजिए म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, सॉरी 4 पाई नहीं 2 पाई, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I1 बट्टे R। और आपको पता है साइन 90 का वैल्यूशन कितना होता है? 1। F बराबर I2 L म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई को R से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 2 पाई R। 1 से गुना किए 1 आ गया।
तो किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र V1 बराबर म्यू बाय 2 पाई इंटू I1 बटे R। इस मान को इस V1 के जगह पर रख दिए, ठीक ना। इसको उतार दीजिए यहाँ पर। आप एक और काम कर सकते हैं, ये L है दोस्तों गुना में, इधर कर दीजिए भागा में। ये L है गुना में, इधर कर दीजिए भागा में। तो हो गया, हम इधर लिख दें F बाय L बराबर म्यू नॉट, इसको अच्छे से सजा के लिख दें, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R। उतार लीजिए इसको दोस्तों। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। चलिए दोस्तों उतार लिए। अब देखिए, आप इसको एक और दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, अथवा एक और भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे F बाय L। देखिए क्या लिख सकते हैं। अच्छा बाबू थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो, इसको एक अच्छा फॉर्मूला लिखें। यदि हम ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुना कर दें, ठीक है ना, तो ऊपर और नीचे 2 से गुना भाग कर देखिए क्या होगा। देखिए ऊपर हो जाएगा 2 म्यू नॉट I1 I2, नीचे 2 दूनी 4 4 पाई R, ठीक ना। या आप उसको थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, F बाय L इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बटे R। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिए। तो क्या करिए दोस्तों, अपने मन से 2 से गुना भाग, तो ऊपर 2 से गुना किए 2 और नीचे 2 से गुना किए 2 दूनी 4। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिए। तो इसको जो आया मान दोस्तों, उसको मान लीजिए समीकरण कितना 2, ठीक है। उतार दीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए। समीकरण 2, चलिए लिख लिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज है दोस्तों, यहां तक उतार लिया आप लोग। अब थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिए, इस बल की दिशा, नीचे लिखिएगा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से प्राप्त होती है। यदि धारा I1 एवं I2 यदि धारा I1 एवं I2 समान दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, समान दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो RS पर लगने वाला बल PQ की दिशा में होगा। PQ की दिशा में
होगा। अर्थात दोस्तों ये आपको तुरंत फिगर बताए, देखिए क्या लिखा है। जैसे बल के बारे में तो आपको सर सबके बारे में बताया, बल कहाँ बताए थे। देखो ये था पी क्यू और ये कितना था दोस्तों आर एस। तो इसका बल इस दिशा में और इसका बल इस दिशा में क्यों था दोस्तों, क्योंकि देखो करंट जो था आपको बताए ना, करंट जो था वो समान दिशा में बह रहा था। तो समान दिशा में करंट बह रहा था, इसलिए आर एस पर जो लगने वाला बल था उसकी दिशा किस ओर होगा, पी क्यू, और पी क्यू की ओर जो लगने वाला बल था उसकी दिशा किस ओर होगा, आर एस की ओर। अच्छा, इस दोनों का दिशा एक दूसरे की ओर क्यों होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि सर धारा का दिशा क्या है, समान है। हाँ, यदि धारा का दिशा विपरीत कर दिया जाए तब आर एस की दिशा पी क्यू के विपरीत और पी क्यू की दिशा आर एस के विपरीत, तब इसका दिशा इधर और उसका दिशा उधर। कब, जब ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा तब। ठीक है, लिख लीजिए। इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, नीचे लाइन लिख लीजिए, थोड़ा लैंग्वेज है दोस्तों। इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरएस में प्रवाही धारा I2, आरएस में प्रवाही धारा I2 के कारण लगने वाला बल, देखिए दोस्तों सेम हो जाएगा ना, सेम। देखिए PQ के कारण RS पर लगने वाला बल या RS के कारण PQ पर लगने वाला बल, दोनों तो मान बराबर होगा। तो जो यहां लिखे वही फिर से लिख देंगे, F/L है ना, बराबर म्यू नॉट I1 इंटू I2 अब बटे कितना 2 पाई, सेम होगा दोस्तों, सेम मान। जो देखो जो था PQ के लिए वो किसके लिए हुआ RS के साथ, और जो है RS के लिए वो किसके साथ होगा, PQ के साथ, सेम है। तो ये देखो इसका है I2, इसका है I1, तो इसके लिए भी I1 I2, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा I1 I2, या इसको इस भाषा में लिख दो फिर से, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब फिर से लिख दीजिए वही चीज इस रूप में, μ0/2 से गुना भाग 4 पाई इंटू 2I1 I2 बटे R, समीकरण 4 कर लीजिए, हो गया। देखा भी है कि मान बराबर होता है, लिख लीजिए। तो मेन था दोस्तों ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, बाकी दोनों तो बस वही चीज को उतार देना था। अब इस दोनों फार्मूला से क्या मिला दोस्तों, इस दोनों फार्मूला से क्या मिला कि जब दोनों करंट एक ही दिशा में जा रहा है तो बल का दिशा एक ही ओर है, इसका मतलब आकर्षण बल लगा या विकर्षण बल लगा, तो आकर्षण बल लगा। इसका दिशा इस ओर, इसका दिशा आकर्षण कर रहा है ना, ये उधर खींच रहा है, ये उधर खींच रहा है, तो लिख लीजिए। अतः सूत्र से स्पष्ट है, यदि दो समांतर तारों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बुआ कैसे पता चला कि आकर्षित करते हैं, कैसे पता चला कि आकर्षित करते हैं? तो मान समान आया है, जो PQ के लिए वही RS के लिए। तो मान समान, इसमें तो आकर्षण लग रहा है, दोनों में एक साथ लग रहा है। और यदि धाराएं विपरीत दिशा में हो, यदि धाराएं विपरीत दिशा में हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, तो इसमें आप तो समझ चुके हो कि लैंग्वेज वाला ये क्वेश्चन था। इसमें थ्योरी ये लिखने से ज्यादा इसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट था। लैंग्वेज हर एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आप इसको फिर से एक बार समझिए, है ना। आपको हम प्रूव कर दिए, एक बार फिर से आप ऊपर से नीचे देखिए और जहां दिक्कत होता है आप अपने कमेंट में पूछिए, ठीक है।